Hello guys, what's up? There's another video where we are going to talk about examination temperament. People prepare a lot for IIT JEE. They start preparing before months and maybe even years. But everything gets decided in just one day. एक दिन और आपको अपना 100% देना होता है. 2 साल की मेहनत एक दिन में दिखाई देनी चाहिए. तो आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है IIT JEE, हाउ टू इम्प्रूव एग्ज़ाम टेम्परामेंट. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड टेम्परामेंट? हैव यू फेस्ड द सिचुएशन वेयर sometimes even after preparing really hard your test score does not reflect the real efforts that you have put in? आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं. Some questions that you could have solved in as in you could not solve in the exam were actually very easy to solve, and you could solve that at home, but you could not solve that during the exam time. बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको बस क्लिक नहीं करते हैं उस टाइम पे और आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम टाइम पे. हाउ डज टेम्परामेंट अफेक्ट इन द एग्ज़ाम? ये एक विशियस सर्कल है. पहले तो नेगेटिव थॉट प्रोसेस आता है. आप सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो क्या होगा, अगर मुझे फार्मूला याद नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे उस टाइम पे क्लिक नहीं किया तो क्या होगा. इस वजह से एंग्जाइटी आती है. आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि एक दिन है, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है IIT JEE. तो इस वजह से एंग्जाइटी होती है हमें, और फिर हम वरिड हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि क्या करेंगे, कैसे क्या कर सकते हैं हम उसको हटाने के लिए. कुछ 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 हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है. उस टाइम पे नहीं पहुँचे एग्ज़ाम पे तो क्या होगा, और फलाना. फिर उस वजह से आपको लो कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, और इस वजह से इस तरह से टेम्परामेंट आपको इफ़ेक्ट कर सकता है. सो हाउ टू डील विद इट? अवॉइड थिंकिंग टू मच अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द एग्ज़ाम. बहुत ही सिंपल सा तरीका है. ज़्यादा मत सोचिए क्या होगा एग्ज़ाम में. आप कुछ ही चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, सब चीज़ों को आप नहीं कर सकते हैं. आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को. अगर उसके अलावा कुछ होता है तो नेवर बी बॉदर्ड अबाउट समथिंग विच यू कैनॉट कंट्रोल. Things which are under control is the preparation and nothing else. You can work hard, you can work hard. If you do that, you do your part. Rest, leave it on God, and believe in yourself. Any negative thought comes to your mind about the exam, simply negate it by intentionally bringing a positive thought about your success in the exam. तो जो भी अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है तो उसको हटाने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, और कोशिश कीजिए कि आप पिक्चराइज़ करें अपने दिमाग में कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और आप एग्ज़ाम अच्छा करके आ रहे हैं. सो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम एट नो पॉइंट यू शुड बी अफेक्टेड बाय द डिस्करेजिंग थाट्स दैट माइट हैपन. एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है, एक दो क्वेश्चन हमसे नहीं होते हैं और हम एकदम हड़बड़ा जाते हैं. उस हड़बड़ाहट की वजह से हमारे और क्वेश्चन गलत होते हैं, और हम जितना अच्छा एग्ज़ाम कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते. आपके साथ ऐसा एग्ज़ाम में होता है कि एक दो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं आपसे, तो आप कोई बात नहीं, आप फिर भी आगे बढ़ सकते हैं. किसी भी टाइम पे आप आगे बढ़ सकते हैं. थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, काम डाउन हुई और आगे बढ़िए. आप अच्छा कर सकते हैं. तो टेक इट एज अ मैराथन. इफ़ समथिंग हैज़ इंटरप्टेड योर फ्लो, it's not game over. You can point of time in exam, if something goes wrong, light नहीं है या आप लेट पहुँचे हैं, तो don't be गेम नहीं हुआ है. अभी काफ़ी टाइम बचा है और आप अच्छा कर सकते हैं. तो जितना भी आपके पास है, जो भी आपके पास है, उसमें अपना कीजिए. फॉलो अ प्री प्लान स्ट्रैटेजी दैट हैज़ वर्क फॉर यू इन द मॉक पेपर्स. आपने कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाई होगी मॉक पेपर्स करते हुए, और कुछ ना कुछ अगर नहीं भी बनाई है तो एग्ज़ाम से पहले कुछ तो आपने सोच रखा होगा कि शायद मैं मैथ्स पहले अटेम्प्ट करूँगा या
अटेम्प्ट करूँगा या केमिस्ट्री बाद में अटेम्प्ट करूँगा या केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करूँगा। तो अपनी जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप सक्सेसफुल रहे हैं उस पे स्टिक करिए, उससे हटिए मत, क्योंकि अगर आप लास्ट पॉइंट पे कुछ चेंजेस करते हैं तो वो आपके performance को अफेक्ट कर सकता है। सेल्फ बिलीव इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। खुद पे विश्वास है, सब कुछ हो सकता है। बी एग्रेसिव। कभी भी एग्ज़ाम के टाइम पे, IIT JEE एग्ज़ाम के टाइम पे यू डोंट हैव टू बी डिफेंसिव। क्वेश्चंस वापस चेक मत कीजिए। आपने एक जो सॉल्व किया, जो आपके माइंड पे क्लिक किया, उसको कॉन्फिडेंटली सोच के आंसर को मार्क कीजिए। दोबारा अगर आप सोचेंगे, दोबारा उसको एनालाइज करेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे 2 और 3 ऑप्शंस में, तो वो आपके टाइम को अफेक्ट करेगा, आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। कॉन्फिडेंटली, एकदम एग्रेसिवली आपको पेपर देना है, और वो देंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, अच्छी रैंक आपकी आएगी। और केवल IIT JEE के लिए नहीं है,